बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन 2011 अ ट्रेन कैरेड 8% मोर पैसेंजर देन इन 2010। 2010 में ट्रेन जितने पैसेंजर्स को लेके जाती थी उसमें 8% पैसेंजर्स का इजाफा हो गया 2011 में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन 2012 इट कैरिड 8% मोर पैसेंजर देन इन 2011। और सिमिलरली फिर 2012 में भी जो पैसेंजर्स वो 2011 में लेके जा रही थी उन पैसेंजर्स में 8% पैसेंजर्स का इजाफा हो गया 2012 में। हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स का इजाफा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2010 टू 2012, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पैसेंजर्स जो वो 2010 में लेके जा रही थी ट्रेन वो हमें नहीं मालूम, तो हम सबसे पहले उस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज ट्रेन कैरी X passengers in 2010। 2010 में हमने सपोज कर लिया कि ट्रेन जितने पैसेंजर्स लेके जा रही थी उनकी क्वांटिटी हमारे पास X है। अब 2000 पैसेंजर्स इन 2011 क्या आ जाएंगे हमारे पास, पैसेंजर्स इन 2011। अब 2011 में कितने पैसेंजर्स आ जाएंगे हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करना है। अब डाटा के अकॉर्डिंग जितने पैसेंजर्स 2010 में थे उन पैसेंजर्स में 8% पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हो गया 2011 में। तो पैसेंजर्स इन 2011 में हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने पैसेंजर्स 2010 में थे वो थे x, इस x में इंक्रीज़ हो जाएगा इस x के 8% पैसेंजर्स का। हमारे पास जितने पैसेंजर्स 2010 में थे उन पैसेंजर्स में इंक्रीज़ आ गया उन पैसेंजर्स का 8% का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 8, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 4 टू द 8 और 4 टू द 8 और 4 5 द 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 4x बचा, नीचे 25। एलसीएम लेंगे तो 25x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x प्लस 4x अपॉन 25 वन द 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4 25, सॉरी ये 4 से हमने कैंसिल आउट किया था तो 4 टू द 8 है, ये 2 आएगा यहाँ पे। तो 25 प्लस 2 25 26 27x अपॉन 25। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए इन 2011। पैसेंजर्स इन 2011 में जो पैसेंजर्स हैं वो आ गए हमारे पास R 27x अपॉन 25। अब नेक्स्ट में हमारे पास 2012 में, इन 2012 दोबारा 2012 में जो पैसेंजर्स वो 2011 में ट्रेन लेके जा रही थी उन पैसेंजर्स की क्वांटिटी में 8% पैसेंजर्स का इंक्रीज़ आ गया। तो अब सिमिलरली हमारे पास 2012 का जो डाटा हम निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग 2012 में पैसेंजर्स इन 2012। अब 2012 में जो पैसेंजर्स वो लेके जा रही है वो कितने हो जाएंगे, अब 2011 में जितने पैसेंजर्स लेके जा रही है वो आ गया हमारे पास 27x अपॉन 25। तो 27x अपॉन 25 ये क्वांटिटी पैसेंजर्स की है जो वो 2011 में लेके जा रही है। तो इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा इसी क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स के 8% का। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 27x अपॉन 25 प्लस 27x अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 8%, 8 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 टू द 8 और 4 टू द 8 और 4 5 द 20, 2 अपॉन 25 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 27x प्लस 27 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 टू द 14
और 2 टू द 4 और 1 5, 54x अपॉन 25 इंटू 25 625, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 हमारे पास 625 आ जाएगा। और इसके नीचे हमारे पास ये 27x अपॉन 25, यहाँ पर 25 है, प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। 625 एलसीएम आ जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 को हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 675 आ जाएगा। 675x प्लस 54x अपॉन 625, 675 प्लस 54 ये हो जाएगा 729, 729x अपॉन 625, 729x अपॉन 625। ये पैसेंजर्स आ गए हमारे पास इन 2012। पैसेंजर्स इन 2012 आर 729x अपॉन 625। अब नेक्स्ट में हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012। हमें परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स वो बराबर आ जाएगा इंक्रीज इन पैसेंजर्स डिवाइडेड बाय पैसेंजर्स इन 2010। जितने पैसेंजर्स में इंक्रीज़ आया 2010 से लेके 2012 तक, उनमें इंक्रीज़ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स हमारे पास वो हैं जो 2012 और 2010 के बीच का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो पैसेंजर्स 2012 में उनमें से माइनस कर देंगे पैसेंजर्स इन 2010, तो इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स आ जाएगा हमारे पास। उसको डिवाइड कर देंगे जो पैसेंजर्स की क्वांटिटी 2010 में थी, और परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो सबसे पहले हमें इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स निकालने हैं। इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स is equals to passengers in 2012 minus passengers in 2010। तो पैसेंजर्स इन 2012 में हमारे पास जो पैसेंजर्स है वो आ रहा है 729x अपॉन 625, 729x अपॉन 625, 729x अपॉन 625 ये आ गया, माइनस पैसेंजर्स इन 2010। 2010 में हमने जो पैसेंजर्स है उसकी क्वांटिटी हमने x सपोज की हुई थी, तो यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर्स इन 2010 में x पैसेंजर्स आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 625x से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 729x माइनस 625x अपॉन 625। 729 में से 625 माइनस करेंगे तो हमारे पास 104 आ जाएगा। 104x अपॉन 625 ये हमारे पास इंक्रीज इन पैसेंजर्स आ गया। ये इंक्रीज इन पैसेंजर्स आ गए, इतने पैसेंजर्स में इंक्रीज आया है। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012 ये बराबर आ जाएगा इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 104x अपॉन 625 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा पैसेंजर्स इन 2010 में पैसेंजर्स से हमारे पास x जिसको हमने सपोज किया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 100%।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 104x अपॉन 625, नीचे x डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x इन्वर्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा 1/x और मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 और 625 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 4 द 100 और 25 द 625। फर्दर हमारे पास 104 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 104 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा हमारे पास 416 डिवाइडेड बाय नीचे 25 और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 416 अपॉन 25, 416 अपॉन 25। 416 को हम डिवाइड कर देते हैं 25 से, 25 1 द 25, 41 में से माइनस करेंगे 25 तो बाकी रह जाएगा 16, ऊपर से 6 उतर जाएगा तो 166, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास होता है 150, तो 25 6 150, बाकी रह जाएगा हमारे पास 16, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फर्दर दोबारा 25 6 द 150 और फिर 10 रह जाएगा हमारे पास, फिर दोबारा 0 लगेगा तो 25 4 द 100, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 416 को 25 से डिवाइड करवाएंगे तो 16.64% आ जाएगा परसेंटेज, साथ एज इट इज़ आ रहा है यहाँ पे, 100 से कैंसिल आउट किया था, परसेंटेज एज इट इज़ आ गया और ये परसेंटेज फर्दर एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन पैसेंजर्स from 2010 to 2012 are 16.64%। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।